जब मैंने इस कंपनी की स्थापना की, तो मेरे मन में कुछ संस्थापक सिद्धांत थे। वास्तव में 3 मुख्य सिद्धांत थे। पहली अवधारणा बीइंग है, जो अनिवार्य रूप से नीचे नहीं जा रही है। दूसरा स्पीड है, जब तक इस गति के बारे में बात करता हूँ, ये दर्शाता है कि कंपनी कैसे बढ़ेगी और विकसित होगी। अंतिम सिद्धांत संतुलन है, जो मूल रूप से हम साझा करेंगे। वह मान जो हमने संतुलित तरीके से बनाया है। इसके अलावा मैंने कंपनी के लिए विजन की स्थापना की। दृष्टि का पहला भाग सदस्य की सफलता है। अब तक लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करते थे कि कितनी अच्छी सेवा प्रदान की जाती है, और अगर ये ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम था। इसे ग्राहक संतुष्टि के रूप में जाना जाता है, जिसे कभी-कभी CS के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। कई कंपनियों ने इस अवधारणा को ध्यान में रखकर काम किया। अन्य ने भी ग्राहकों को प्रभावित करने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित किया, यहाँ तक कि वे उन्हें झपटने की कोशिश भी कर रहे थे। ये कुछ ऐसे तरीके थे जिनसे ये कंपनियां संचालित होती थी। हालांकि एटमी में ऐसा नहीं है, क्योंकि उपभोक्ताओं को प्रभावित करने की कोशिश की अवधारणा वास्तव में कंपनी को और अधिकारियों के लिए लाभ पैदा करती है। हालांकि एटमी CS पर केंद्रित नहीं है, उपभोक्ताओं का अपने लिए लाभ कमाने के लिए उपयोग करना, बल्कि हम उपभोक्ताओं को सफल बनाकर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार हमारी दृष्टि का पहला भाग सदस्य की सफलता पर केंद्रित है। अब तक व्यवसाय प्रशासन पक्ष की हमेशा चर्चा होती थी, ग्राहकों को प्रभावित करना, झपटना और संतुष्ट करना। फिर भी दिन के अंत में ऐसा करने का उनका मुख्य कारण था कि ताकि कंपनी इससे लाभ उठा सके। ग्राहकों को संतुष्ट होने की ज़रूरत है, प्रभावित होते हैं, और अधिकारियों के लिए भी झपट्टा मारा जाता है। अनिवार्य रूप से इस अवधारणा के लिए फोकस कार्यपालिका और कंपनी के लाभ के लिए ये सब कुछ किया जाता था। ग्राहकों को केवल पैसा कमाने का जरिया समझा जाता था। अब एटमी में हम उपभोक्ताओं को अंत तक के साधन के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि हम उन्हें अपना मुख्य लक्ष्य समझते हैं। एटमी में सदस्य की सफलता हमारी दृष्टि में पहला लक्ष्य है। हम भी एक प्रीमियर कंपनी बनना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि हम वहाँ के सर्वश्रेष्ठ से बेहतर बनना चाहते हैं। जैसे हम उच्चतम गुणवत्ता के उत्पाद बेचते हैं, जिसे एब्सोल्यूट क्वालिटी कहा जाता है, और इसे एब्सोल्यूट प्राइस पर बेचते हैं। एटमी के न्यूनतम संभव कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं, और उन्हें हमारे ग्राहकों को आपूर्ति करनी होती है। यदि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक लागतें आती हैं, वे सारी फीस और खर्चे उन पर बोझ बन जाते हैं। इसीलिए इन संभवित खर्चों को कम करने के लिए एटमी को वो सब करना होगा जो वो कर सकता है। यदि हम वास्तव में ग्राहक के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे ग्राहकों को मिलने वाले लाभों को अधिकतम करने के लिए हमने यह पता लगाया कि इन खर्चों का क्या कारण है। जब हमने देखा कि ये खर्चे कहां से आए, सबसे बड़ा कारक कर्मचारियों की संख्या थी। मूल रूप से आपके पास जितने अधिक कर्मचारी होंगे, आपका खर्च उतना ही बड़ा होगा। जब आपके पास लोग हों, तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत होती है अन्य चीजों पर, जैसे कार्यालय स्थान, आपूर्ति और उपकरण। सो एटमी में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम करना चाहते थे। फिर लोगों की संख्या कितनी कम हो सकती है? खैर, सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि 0 कर्मचारी हो। इस प्रकार एटमी का एक लक्ष्य मानव रहित कंपनी बनना है, जो एक ऐसी कंपनी होगी जो बिना किसी कर्मचारी के अपने दम पर काम कर सकती है। इसके बजाय कोर में एक कंप्यूटर सिस्टम होगा। इसीलिए हम इसे साकार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खैर, क्या इसका मतलब ये है कि क्या हम सभी को निकाल देते हैं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि काम कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूं ही गायब हो जाए,
और इन कार्यों को ख़त्म करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। मूल रूप से काम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको लगातार करना चाहिए। सबसे अच्छा कार्यकर्ता वो है जो उस कार्य से छुटकारा पाने का रास्ता खोज सके। उदाहरण के लिए मान ले कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 10 स्क्रू कस सकता है और एक व्यक्ति है जो 30 स्क्रू कस सकता है और दूसरा है जो हर सेकंड में एक कर सकता है। भले ही कोई अति मानवीय व्यक्ति सुपर फास्ट को कस सकता है, हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसे बेहतर तरीके से कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति उस कार्य को समाप्त करने का उपाय खोज सकता है। यदि कोई व्यक्ति पता लगाने में सक्षम हो कि इंजीनियरिंग प्लास्टिक से बने एक कॉन्ट्रैप्शन का उपयोग करके वो अपना काम और अच्छा बना सकता है, तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्मचारी बनेगा। इसीलिए लगातार काम नहीं करना चाहिए। काम एक ऐसी चीज है जिसे खत्म किया जा सकता है। मैं एटमी के कर्मचारियों को मजाक में धमकी देता हूं, अगर काम से छुटकारा नहीं मिला तो मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगा। हाँ, वैसे भी यदि आप अपने कार्यों को समाप्त कर सकते हैं, आप कई अनेक विभिन्न कार्यों पर ध्यान केंद्रित में सक्षम होंगे। इस नए कार्य को करते समय आप इससे छुटकारा पाने के उपाय खोजते हैं। ऐसा करने से आप नया काम ढूंढ रहे हैं और उसे बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार सिस्टम पूरा हो जाने पर आप इसे अमेरिका ले जा सकते हैं और वहां सिस्टम बना सकते हैं। फिर वो लोग जापान, कनाडा जा सकते हैं, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, मुख्य भूमि चीन और भारत। इस प्रणाली के साथ लगातार नए काम करना, क्योंकि हम इसे कहीं और खत्म कर देते हैं। एटमी में हम इस विचार का पालन करते हैं। काम करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इससे छुटकारा पाने के उपाय खोज रहे हैं। वैसे एटमी का एक विजन प्रीमियर कंपनी बनना है। हमारी दृष्टि का अंतिम भाग वितरण हब बनना है, जिसका अर्थ है कि सभी प्रकार के वितरण एटमी से होकर गुजरना चाहिए। जैसे कहावत है कि सभी सड़कें रोम की ओर जाती हैं। एटमी किसी भी वितरण के केंद्र में होना चाहिए। वितरण के मुख्य धारा रूपों के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट स्टोर, टीवी होम, शॉपिंग नेटवर्क और इंटरनेट शॉपिंग मॉल केंद्रीय साधन हैं। एटमी इन सभी को एक चैनल में संयोजित करना चाहता है। इस प्रकार एटमी केवल एमएलएम उद्योग को व्यापक बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि हम वितरण को पूरी तरह से हावी करना चाहते हैं। जैसे जब एटमी पहली बार स्थापित हुई थी, हमने अन्य एमएलएम कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया। इसके बजाय हम ना केवल डिस्काउंट स्टोर के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, बल्कि टीवी होम शॉपिंग नेटवर्क और इंटरनेट शॉपिंग मॉल, लेकिन बाजार में भी उन्हें मात देना चाहते थे। हम बढ़ने और अधिक वैश्विक बनने में सक्षम थे, क्योंकि ये दृष्टि कारगर सिद्ध हुई। हम अब जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी तुलना में अभी अपना पहला कदम आगे बढ़ाना हम शुरू कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, एटमी के लिए खेल अभी शुरू हुआ है। ये मेरा लक्ष्य और दूरदर्शिता है। जब मैंने पहली बार एटमी की स्थापना की, हमारी कंपनी का भी एक आदर्श वाक्य है और हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। आदर्श वाक्य का पहला भाग है आत्मा को खुश रखना। मैं समझता हूं कि इस कथन का क्या अर्थ है। मनुष्य के रूप में आत्मा हमारा सार है। हम सभी के पास एक भौतिक शरीर या मांस, एक आत्मा हमेशा से स्थित रही है। हालांकि हम वो हैं जो हम आत्मा के कारण हैं, ना कि हमारे मांस के कारण। इस प्रकार आत्मा को खुश रखना की अवधारणा का अर्थ है कि
हम लोगों को पैसा कमाने का तरीका नहीं समझेंगे। ये सोचने के बजाय कि वे साध्य का साधन है, हम दूसरे लोगों की देखभाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। कर्मचारियों, सदस्यों और ठेकेदारों को देखने के बजाय ऐसी वस्तुएं जो कंपनी को पैसा कमा सकती है, कंपनी को स्वयं ही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कर्मचारी, स्टाफ सदस्य, ठेकेदार और सदस्य अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा होने के लिए कुछ वापस देना होगा। हमें वापस देना होगा एटमी सदस्यों को और हमारे उपभोक्ताओं को। हमारे उपभोक्ताओं के लिए हम कम कीमतों पर बेहतरीन उत्पादों की आपूर्ति कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से हम उपभोक्ताओं को वापस देंगे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करके जिन पर वे भरोसा कर सकते हैं, और इन उत्पादों को कम कीमत पर बेचकर। इसकी तुलना में उन्हें डिस्काउंट स्टोर्स पर कितना भुगतान करना पड़ता है। टीवी, होम शॉपिंग नेटवर्क और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में उन्हें बहुत पैसा देना पड़ता है। जैसे ग्राहकों को पैसा कमाने के तरीके के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय हम उन्हें लाभ वापस देना चाहते हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ठेकेदार जो इसे अपने पेशे के रूप में करते हैं, उन्हें भी कुछ वापस मिलेगा क्योंकि ठेकेदार भी उपभोक्ता है। वे कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उपयोग कर सकेंगे। वे जाने कि ये सुरक्षित है, इस बात की चिंता ना करें कि क्या चुनना है, और एक उपभोक्ता की तरह सभी लाभ प्राप्त करें। ठेकेदार के रूप में भी आपको लाभ होता है क्योंकि आपको व्यवसाय का अवसर प्रदान होता है जब आप ठेकेदार बन जाते हैं और एटमी व्यवसाय करते हैं, क्योंकि कार्य के संबंध में कोई आयु सीमा नहीं है। आप जब तक चाहें इसे जारी रख सकते हैं। यदि आप कमजोर या बीमार हो जाते हैं और अस्पताल में भर्ती होना है, आप अभी भी एटमी सिस्टम के कारण मुआवजा अर्जित कर सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आपका निधन हो गया अगर, तो पीढ़ियों तक विरासत में मिलना संभव है, जिसका अर्थ है कि आपके पोते पोती पेंशन जैसी आय के साथ अच्छी तरह से रह सकते हैं। एटमी का व्यापार अवसर भी समान रूप से प्रदान किया जाता है किसी को भी जो ये मौका लेना चाहता है। ऐसी स्थितियां जहां आपको समान अवसर मिले वास्तव में दुर्लभ है। उदाहरण के लिए, जब कोई कंपनी कर्मचारियों को काम पर रखना चाहती है, उनकी एक आयु सीमा होती है। किसी को उनके 60 के दशक में काम पर रखने के बजाय वे बल्कि एक युवा और ऊर्जावान कार्यकर्ता को नियुक्त करेंगे। हालांकि एटमी ऐसा नहीं है, क्योंकि चाहे आप बूढ़े हो या जवान, सभी को समान अवसर प्रदान किया जाता है। नौकरी या व्यवसाय के कई अवसर, आपको लाइसेंस, विशेष ज्ञान की आवश्यकता है या उद्योग में प्रवेश करने के लिए एक निश्चित राशि भी चाहिए आपको। उदाहरण के लिए, यदि आप मताधिकारी के अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूंजी में लाखों नहीं तो सैकड़ों हजारों की आवश्यकता होगी। इससे पहले कि वे आपको लाइसेंस प्रदान करें, वे आपको कभी नहीं बताएंगे कि यह कोई भी कर सकता है। फिर भी एटमी एक बिना पूंजी वाला और गैर भंडार वाला व्यवसाय है। इस प्रकार आप इस व्यवसाय को बिना किसी पैसे के कर सकते हैं। ये व्यवसाय अवसर किसी के लिए भी खुला है, इसीलिए आपकी आयु, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी शिक्षा, पूंजी की राशि या उसके अभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यदि आप सफल हैं तो आप वास्तव में धनवान बन सकते हैं। वास्तव में अपना खुद का व्यवसाय करके वास्तव में अमीर बनना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए, कई लोग कैफे, बेकरी खोलते हैं, रेस्टोरेंट और अन्य चीजें। फिर भी यदि आप 3.5 लाख या 7.5 लाख रुपए प्रति माह कमाने में सक्षम हैं, सभी लोगों का कहना होगा कि स्टोर एक बड़ी सफलता थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुविधा स्टोर चलाने वाले लोगों के लिए केवल 30% ही लाभ कमा रहे हैं वो लोग। 40% सभी मालिक टूट रहे हैं और शेष 30% पैसे खो रहे हैं, लेकिन अपने स्टोर बंद नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि अगर वे ऐसा करते
तो उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता अनुबंध के उल्लंघन के लिए दंड शुल्क का भुगतान करने के लिए। इस प्रकार वे केवल स्टोर का संचालन कर सकते हैं और बस लगातार धन की हानि होती है। आप में से कुछ लोगों को उन लोगों से जलन हो सकती है जो अपना खुद का सुविधा स्टोर चलाते हैं, लेकिन याद रखें कि 70% ने अपना पैसा खुद निवेश किया है, कोई लाभ नहीं कमा सकते और इसे वापस भी नहीं ले सकते। अब क्योंकि एटमी में कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, यदि आप असफल हो गए तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप एटमी व्यवसाय करते हैं तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। हालांकि अधिकांश प्रकार के व्यवसाय के लिए यदि आप इसे करना बंद करने का निर्णय लेते हैं, कई उदाहरण हैं जहां लोगों को अपना प्रारंभिक निवेश गंवाना पड़ा है। ऐसे में ज़्यादातर समय जब आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, इसमें बहुत अधिक जोखिम शामिल है और यदि आप सफल भी होते हैं तो महीने में 3.5 लाख या 7.5 लाख रुपए कमाना भी मुश्किल हो जाता है। एटमी में हमने सोचा था कि यदि आप प्रति माह 22 लाख से 36 लाख कमाते हैं, आप एक व्यक्ति की तरह जीने में सक्षम होंगे और चिंताओं से खुद को परेशान ना करें। एटमी ने आपके लिए 36 लाख रुपए प्रति माह बनाना संभव बना दिया है। अधिकतम सीमा के कारण आप प्रति माह 36 लाख रुपए से अधिक नहीं कमा पाएंगे, लेकिन इससे सभी को उस राशि तक पहुंचने का मौका मिलता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति अब इस सीमा तक पहुंचता है या वे लोग जो 3 से 5 साल पहले वहां पहुंचे थे, या भले ही आप भी 3 से 5 साल में उच्चतम सीमा पर पहुंचेंगे, हर कोई 36 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा होगा। पहले ऐसा करने का फायदा किसी को नहीं मिलता, ना ही आप बाद में आने के लिए नुकसान में हैं। बेशक जब एटमी सिस्टम स्थापित कर रहा था तब शुरू हुए लोगों को और भी मुश्किलें झेलनी पड़ती थी और उनके लिए यह व्यवसाय करना आसान नहीं था। आजकल जब आप सेमिनार में आते हैं, आप चौंक गए हैं और महसूस कर रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। लोगों के एकत्रित होने के कारण पर्यावरण का वातावरण ऐसा बनता है जिससे आपको लगता है कि कंपनी जगह ले रही है और इससे आपके लिए यह व्यवसाय करना आसान हो जाता है। वैसे भी एटमी ठेकेदारों को ऑफर करता है एक मौका अपने पैरों पर वापस आने का, और जो गिर गए हैं उन्हें उनके लिए फिर से लौटना। मेरी कुछ भविष्य की अपेक्षाएं हैं जिनका मैं अनुमान लगा रहा हूं। इनमें से एक डील पुरानी उम्र से संबंधित है। जितने ठेकेदार अपने 50, 60 और 70 के दशक में है, मुझे लगता है कि ठेकेदारों की औसत आयु सीमा 47 और 54 के बीच है। हाल ही में हालांकि अधिक से अधिक युवा आयु वर्ग शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं एक नई पीढ़ी की आशा कर रहा हूं और परिपक्व पीढ़ी नहीं। इस पीढ़ी से मुझे आशा क्यों है? क्योंकि वे आपके डाउनलाइन में होंगे। जब मैं आप सभी को देखता हूं तो भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो जाता हूं। फिर भी जब नई पीढ़ी जुड़ती है तो सबसे पहले पैसा कौन कमाएगा? ये परिपक्व पीढ़ी है ना? तो उम्र के अनुसार युवा आयु समूहों की संख्या बढ़ रही है। जब हमने देखा कि वे सब कहां से आ रहे हैं, नई पीढ़ी में से कई अपने आप नहीं आ रही है। असल में इस आयु वर्ग की अधिक संख्या आई क्योंकि वे हाथ से खींचे गए थे। माताओं द्वारा जो एटमी में सफल रही, रॉयल मास्टर यू सुक किम ने अपने बेटे को मना लिया, जो सरकारी अधिकारी के रूप में सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था। एटमी में शामिल होकर व्यापार करे वो। उसके बेटे ने 1 साल की छुट्टी ली थी
क्योंकि वो नहीं जानता था कि क्या वो व्यवसाय पर भरोसा कर सकता है। वह इसे 1 साल तक आजमाना चाहता था और देखना चाहता था कि यह कितना अच्छा करता है। अगर वो अच्छा करता तो वो जारी रहता, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वापस लौट जाता। 1 साल बीत गया और उसका बेटा वापस नहीं गया। अब मैंने कहा कि अगर 20 से 30 लोग अपने 20 के दशक में, जिसने 1 महीने में 14 लाख से 36 लाख रुपए कमाया है, वो प्रकट होता है, ये एक परिघटना पैदा करेगा जो कोरिया के रोजगार और रोजगार बाजार को बदल देगा। खैर, रॉयल मास्टर कू युंग सुक किम की बेटी 23 साल की है और वह वर्तमान में 1 महीने में 7.5 लाख से अधिक कमाती है, जिसका अर्थ है कि वह पहले से ही लीडर्स क्लब में है। उसके सभी दोस्त जो कॉलेज गए और स्नातक किया, नौकरी के आवेदन जमा करने जा रहे हैं। फिर भी जब उसने हाई स्कूल से स्नातक किया, वह सक्सेस एकेडमी में आई और 3 से 4 साल में वो अब हर महीने 7.5 लाख रुपए से अधिक के साथ एक उच्च आय अर्जित करने वाली है। आपको क्या लगता है कि वो 30 साल में कहां होगी, बताइए? मुझे लगता है कि वह रॉयल लीडर्स क्लब की सदस्य होगी और प्रति माह लगभग 22 लाख से 36 लाख रुपए तक कमाई करेगी। इसीलिए 3 वर्षों में वो 1 महीने में 36 लाख रुपए कमा रही होगी, लेकिन वो केवल 26 या 27 वर्ष की होगी। सभी को अपने 20 के दशक तक और नवीनतम रूप से अपने 30 के दशक में सफल होने की आवश्यकता है। मान ले कि आप 70 पर रॉयल लीडर्स क्लब में शामिल हो गए, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा होगा, है ना? कितना दुखद होगा यदि आप 20 की उम्र में रॉयल लीडर्स क्लब में शामिल हो गए। सफलता का वह जीवन जीना कितना आसान होगा। आप 20 के दशक में शुरू कर रहे हैं और उसे कितनी आगे तक लेकर जा सकते हैं आप। बेशक 70 के दशक में रॉयल लीडर्स क्लब का सदस्य बनना एल्यूमिनियम के डिब्बे इकट्ठे करने से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। माता पिता के रूप में ये कितना फायदेमंद होगा। आप अपने बच्चों को आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए, पेंशन जैसी आय प्राप्त करने के लिए तैयार कर चुके होंगे आप उन्हें। एटमी में हर समान अवसर प्रदान किया जाता है ठेकेदारों के लिए जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, पढ़ने में बुरे थे या पैसे की कमी थी। प्रारंभिक बिंदु जो आपके लिए एक बड़ी अड़चन है, एटमी एक रास्ता प्रदान कर रहा है उनके लिए जो वापसी करने के लिए तैयार हैं और उनके लिए जो सफल होना चाहते हैं। आपकी सफलता की कामना करते हुए मैं यही बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।